नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में 1 जुलाई से बहुत सारे बदलाव किए हैं, जो आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आखिर रेलवे में चल क्या रहा है। वैसे आम आदमी उतना रेलवे पे ध्यान देते नहीं है कि हालांकि उनको सिर्फ इतना मतलब रहता है कि टिकट का किराया कितना बढ़ा, बाकी आंतरिक उसमें जो सुविधा है जो आपको नहीं मालूम है या जो रेलवे अपनी सुविधा बहाली करने वाली है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म होगा। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। ये न्यूज हालांकि 1 जुलाई का है और 1 जुलाई से ही सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं। वेटिंग लिस्ट का झंझट अब ख़त्म हो गया है। अब ट्रेनों में सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगी। अब पहले जितने स्लीपर कोच में देखते थे कि वेटिंग लिस्ट भरा रहता था, जिसमें जो यात्री जिनका टिकट कंफर्म होता था उनको भी यात्रा करने में बहुत ही कठिनाई होती थी, और आम आदमी जिसका वेटिंग लिस्ट बहुत ही एकदम कचम कोच होके बोगी जाता था और आम आदमी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रेलवे ने यह चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब वेटिंग लिस्ट रेलवे में ख़त्म हो गई है। तो आपके मन में ये होगा कि क्या कोचों की भी संख्या बढ़ेगी? अगर वेटिंग लिस्ट खत्म हो गया तो यात्री मतलब यात्रा करने के लिए तो यात्री को कोच चाहिए, या फिर जो जनरल बोगी है उसमें पूरे ही तरह भीड़ हो जाएगा। उसके लिए भी रेलवे ने भी कुछ निदान निकाला है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर 50% राशि वापस होगी। अगर आप तत्काल टिकट कराते हैं तो आपकी राशि जो है, मतलब तत्काल टिकट को अगर कैंसिल करवाते हैं तो उसमें आपकी 50% राशि वापस कर दी जाएगी। उसके बाद है तत्काल बुकिंग नियमों में भी बदलाव किया गया है। तत्काल टिकट नियम में भी अब बदलाव कर दिया गया है। एसी कोच के लिए 10 से 11 और स्लीपर कोच के लिए 11 से 12 बजे तक ही बुकिंग होगी, और ये नियम अब चेंज हो गया है। चौथा है राजधानी शताब्दी ट्रेन में पेपरलेस टिकट की सुविधा होगी। मतलब अब जो टिकट दिया जाता था वो अब आपको नहीं मिलेगी। अब आपके मोबाइल पे ही मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यही होती है पेपरलेस सुविधा। ठीक है, जैसे कैशलेस सुविधा, मतलब आप कैश पेमेंट ना करके ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, उसी तरह होता है पेपरलेस। आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपके फ़ोन पे ही टिकट भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप उसी के सहारे आप क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद है अलग अलग भाषा में रेलवे टिकट की सुविधा। ये बहुत ही बड़ी बात है। पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही टिकट मिलती थी। अब आप जिस भी भाषा में चाहे उस भाषा में आप अपना टिकट कटवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेलवे में टिकट के लिए हमेशा महामारी मची रहती है। यह बहुत कोई नई बात नहीं है। रेलवे में टिकट काउंटर पे आप भीड़ देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन अगर लगी हुई है, टिकट नहीं है, टिकट कटने के जब तक टिकट कटते हैं तब तक ट्रेन हमारी क्या हो जाती है, छूट जाती है। उसके लिए रेलवे ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि रेलवे में टिकट के लिए हमेशा महामारी मची रहती है। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेन में कोचों की संख्या क्या होगी, बढ़ाई जाएगी। अब क्या होगी, 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेन में कोचों की सुविधा बढ़ा दी गई है। उसके बाद एक वैकल्पिक ट्रेन समायोजन प्रणाली सुविधा ट्रेन और महत्वपूर्ण ट्रेन को डुप्लीकेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है ताकि व्यस्त समय के दौरान बेहतर ट्रेन सुविधा प्रदान की जा सके। मतलब ये कह रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं उसके लिए एक डुप्लीकेट ट्रेनें चलाने की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि ऐसा कभी कंडीशन आता है जैसे त्यौहार के समय में बहुत सारे यात्री हो जाते हैं, उनको ट्रेन नहीं मिल पाता है, ट्रेन खचाखच भरा, उसके लिए रेलवे ने एक वैकल्पिक ट्रेन योजना चालू की है जिसमें वो वैकल्पिक ट्रेन चलाएंगे। ठीक है, मतलब उसी की तरह समानांतर में एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला है रेलवे 1 जुलाई से राजधानी शताब्दी तुरंतों और मेल एक्सप्रेस ट्रेन के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाएगी। ठीक है, अगला है रेलवे 1 जुलाई से प्रीमियम ट्रेन को पूरी तरह बंद करने जा रही है। अगला है टिकट रिफंड करने पर 50% किराया वापस होगा। इसके अलावा सेकेंड एसी पर 100 रुपया, थर्ड एसी पर 90 रुपया, स्लीपर पर 60 रुपया प्रति व्यक्ति की कटौती की जाएगी। दोस्तों, ये रहे 10 पॉइंट जिसे रेलवे ने 1 जुलाई से अपने बदलाव कर दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन अब ऐसी मतलब रेलवे एक ऐसी सुविधाएं ला रहा है जो यात्रियों के लिए बहुत ही आसान करेगी यात्रा करने में। सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनों में क्या करते हैं, सो जाते हैं। उनके लिए भी रेलवे ने अच्छी खासी सुविधा
दी है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 139 जो रेलवे का इंक्वायरी नंबर है, उस पर अगर ट्रेन में आप ऐसे सो जाते हैं, सोने के चक्कर में क्या हो जाता है, जिस स्टेशन पे उतरना होता है उस स्टेशन पे ना उतर के हम अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। ठीक है, ऐसे में यात्रियों को बहुत ही दिक्कत होता है। उसके लिए रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने क्या है 139 पर कॉल करके PNR नंबर पर बैकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा को सक्रिय करना होगा। रेलवे ने ये सुविधा दी है कि आपको 139 पर PNR नंबर पर बैकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट एक सुविधा अब ऐड कर दिया गया है। अब ये बैकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट क्या है, तो सुविधा के सक्रिय होने पर गंतव्य स्टेशन से पहले आपका मोबाइल बजेगा। यही है कि अगर आप वैसा सेटिंग करते हैं 139 पे सेटिंग करते हैं तो आप जिस भी स्टेशन पे उतरना चाहते हैं उस स्टेशन से पहले आपका मोबाइल बजने लगेगा, और वो मोबाइल तब तक बजेगा जब तक आप कॉल को रिसीव नहीं कर लेते हैं, और रिसीव करके आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका स्टेशन आगे आने वाला है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। अब इसको अपने मोबाइल में सक्रिय कैसे करना है, सबसे पहले अगर आप मैसेज करते हैं तो आप PNR नंबर डाल के 139 पे मैसेज कर दीजिए। दूसरा, अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं तो वहाँ कॉल करने पर आपको 7 नंबर बटन दबाना होगा, वहाँ PNR नंबर टाइप करना होगा, और ये नंबर डायल करके अगर आप ट्रेन में सो भी जाते हैं तो आपके गंतव्य स्टेशन पे पहुँचने से पहले आपके अलार्म बजेगी, और अलार्म तब तक बजेगी जब तक आप कॉल को रिसीव नहीं कर लेते हैं। मतलब लगातार बजते रहती। अगर आप सो भी जाते हैं तो आपको बगल वाला उठा ही देगा कि भाई आपका मोबाइल बज रहा है, तो वो क्या करेगा, आप अलर्ट हो जाइएगा। इसीलिए रेलवे ने ऐसी बहुत सारी तकनीकी सेवाएं जारी की है। आने वाले समय में बहुत सारी तकनीकी सेवाएं और जारी होगी। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।